संक्षेप में बता रहा हूं। सामान्य मायाचारी को केवल क्रोध को पाप पाप बोल देते हैं, पापी बोल देते हैं। परंतु कल मैं विस्तार से बताया था, परसों भी बताया था वेबिनार में, लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटा। क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है करुणानुयोग के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि क्रोध महापुरुष भी धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, साधु संत की रक्षा के लिए अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन क्रोध करते हैं। यहां तक कि आचार्य भी शिष्यों को अनुशासित करने के लिए कठोर वचन बोलते हैं और प्रायश्चित देते हैं। परंतु जो मायाचारी करेगा, कल जैसे मैं बताया था, मान के लिए जो मान से युक्त होगा, अष्टमद से युक्त होगा, और जो अष्टमद से युक्त होगा वो एकदम मिथ्या दृष्ट होगा। ये सब मैं करुणानुयोग से बोलता हूं। धबला, जय धबला, राजबाते, गुमरसार, छपरसार, लब्धिसार, मैं कोई सामान्य अनुयोग से कम बोलता हूं। भले सामान्य योग अनुयोग बोलूंगा, कथा कहानी बोलूंगा, परंतु उच्चतम सिद्धांत और उच्चतम गणित से बोलता हूं। इसलिए ये आप जहां तहां सामान्य कोई धार्मिक ग्रंथ में भी कम मिलेगा, ये सब उच्चतम ग्रंथ में मैं बता रहा हूं। और देखो, जो मिलावट करते हैं, औषधि में हो, भोजन में हो, अनाज में हो, वो सब निगोद से लेकर के सर्प, शेर, चिता गति में जाने के लिए टिकट खरीद रहे हैं। और मिलावट में भारत प्रथम स्थान है। और मिलावट में कोई मिलावट करता है तो जैसे दूसरों को विष पिलाने के बराबर काम करता है, क्योंकि उससे विभिन्न रोग होते हैं, अकाल मरण होता है, आदि आदि पाप। इसलिए आचार्य राजवार्तिक में बताया, राजवार्तिक अकलंक देव स्वामी का। इसलिए कूट कर्म अब निभेद सदृश रोष निशल्य शब्द लिंग वचन अति संधान प्रियता और मन में कूट कपट है, शारीरिक रूप में अनुकूल कुछ क्रिया करता है, या वचन में कुछ ऐसे मिथ्या कथन करता है, वह भी मायाचारी है। केवल जो आप लोग को कथा पुराण में पढ़तो इतने ही नहीं, उससे आगे ये सुन लो। इसलिए यदि कोई ये सब काम करता है, जानना चाहिए वह निगोद से लेकर शेर चिता बनने योग्य कर्म का आश्रय और बंध करता है। और इसी प्रकार शब्द में मिलावट, भाव में मिलावट। देखो मिलावट कहां कहां, जहां तक रिजुता नहीं, वस्तु स्वभाव नहीं, सरलता नहीं, शुद्धता नहीं, वो सब मायाचारी, संपूर्ण मायाचारी। और संपूर्ण नामाचारी से नरक से भी नीच गति मिले, क्योंकि नरक गति भी पंचेंद्रिय संगी है। और सम्यदृष्टि भी हो सकते हैं, छाया के सम्यदृष्टि भी हो सकते हैं, तीर्थंकर प्रकृति से युक्त भी हो सकते हैं। परंतु मायाचारी से निगोद से लेकर शेर चिता तक बने के 3 लोक में माया के कारण ही जीव जन्म लेता है। इसलिए शब्द में भी मिलावट है। लिंगम माने चिन्ह, प्रतीक, प्रतीक माने शारीरिक चिन्ह हो या वाचनिक हो या किसी बोर्ड में हो, ये भी मायाचारी।
धार्मिक लोग कभी कुछ पंथ मत संकीर्णता भेद भाव दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे धर्म में भी मायाचारी करते हैं। और अतिसंधान प्रियता भेद कारण और जो समाज में फूट डालते हैं, विघटन करते हैं, पंथ को लेकर, जाति को लेकर, धनी गरीब को लेकर के, वो भी आचार्य बोले हैं, सुन लो, वो भी ऐसे महाघोर पाप करते हैं। भेद कारण, संघ में भेद, परिवार में भेद, ग्राम में, नगर में, राष्ट्र में जो भेद करते हैं, ये भी इसी पाप के अंतर्गत है। और अनर्थोद्भावन माने जिससे अनर्थ होने वाला है, कलह होने वाला है, भेदभाव, दूसरों कष्ट होने वाला है, ऐसे गुप्त विषय का भी जो प्रकट करते हैं। और क्या बोलते हैं, हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो दोष है वो हम बोलते हैं, फिर दोष बाद मौन कैसे आ गया। और दोषवादी और गुण गुण कथा, गुण गणों का कथन करना और दोष होते हुए भी उसको उपगहन, स्थिति करना, वात्सल्य प्रभावना की दृष्टि से उसको छिपा कर रखना। परंतु उपग्रहण के साथ साथ स्थितिकरण भी उसके दोष दूर करके उसको धर्म में स्थिर करना। तो जो पंथ मत को लेकर के भेदभाव करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, समाज में फूट डालते हैं, संघ में फूट डालते हैं, वो भी देखो आचार्य क्या बोलते हैं, मायाचारी। इस विषय क्या आप सामान्य कोई प्रवचन में, ग्रंथ में पढ़ते हो? मुझे बताना, आप लोग हाथ उठा कर बताना। और देखो, इसीलिए केवल आचार्य का ही अधिकार है। और वो भी कौन सा आचार्य? अपरिश्रावी आचार्य, शिष्यानुगुह कुशले धम्माय सदबंधे, जो शिष्य के लिए उपकारी, दयालु, करुणावान, ऐसे आचार्य जो दोष प्रकट नहीं करते हैं। केवल स्वसंघ के आचार्य ही स्वसंघ के स्वभक्त शिष्य को बोल सकते हैं। अन्य संघ के आचार्य भी अन्य संघ के दोष को बोलने का, प्रायश्चित का अधिकार ही नहीं है। प्रायश्चित ग्रंथ जिले के प्रथम युग में है। इसलिए जो जिहा लपलपाते हैं जैसे सर्प के जैसे, दूसरे के गुणों को भी अवगुण रूप में प्रकट करते हैं और फूट डालते हैं, वो भी ऐसे घोरात घोर पाप करते हैं, मिथ्यात्म का बंध करते हैं, सम्यक से च्युत होते हैं और मुनि पद से च्युत होते हैं। क्योंकि निशल्य व्रति, शल्य से रहित तो होने पर व्रति होगा। और यदि माया मिथ्या निदान है, वो व्रति नहीं हो सकता है, मुनि कहां से होगा। और वर्ण गंध रस स्पर्श अंडत्व अपादान, देखो स्वयं आचार्य बता रहे हैं, कितना खुलासा कर रहे हैं। यदि वर्ण में, रस में, गंध में, वर्ण में, आकार प्रकार में किसी प्रकार मिलावट करते हैं, डुप्लीकेट कुछ उपकरण से लेकर के, औषधि लेकर के, भोजन की सामग्री में ऐसे करते, वो भी ऐसे घोर पाप कमा रहे हैं। जाति कुल शील संदूषण, जो शील में, उत्तम कार्य में, धर्म में, जाति में, कुल में जो अपवाद करते हैं, मिलावट करते हैं, विद्वेष करते हैं, दूषण लगाते हैं। विसंवाद, जो विसंवाद करते हैं, संवाद करना चाहिए, विसंवाद नहीं, क्योंकि अभी समय कम है, अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, जो शेष विषय में मध्याह्न में बताऊंगा। विसंवाद, इससे विपरीत संवाद, संवाद ही साधवाद और अनेकांतवाद, जहां उदार दृष्टिकोण,
समन्वय दृष्टिकोण, अनेकांत दृष्टिकोण, वह है संवाद। इससे विपरीत है विसंवाद। विसंवाद केवल कोर्ट कचहरी में नहीं, केवल सांसद में नहीं, केवल व्यापार में नहीं, धर्म में भी भयंकर रूप में है। केवल तालिबानी नहीं, तालिबानी तो एकदम चरम सीमा में है, परंतु हर धर्म में विसंवाद होता है। सब बोलते हैं गुरुदेव ये जो अभी परिश्रम के बाद जो चतुर्दशी आती है वो कला चतुर्दशी है। मुझे लगभग हर जगह बोलिए, हर जगह में, सैकड़ों जगह में सैकड़ों व्यक्ति बोलते हैं, अरे कहाँ परिश्रम जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, निर्मल बनाने के जो परिश्रम है, उसमें भी वाद विवाद संक्लेश। तो इसलिए विसंवाद करना भी, हाँ, न्याय रूप में, अनेकांत रूप में, नया रूप में, साधवाद रूप में वस्तु स्वरूप की समीक्षा करनी चाहिए, समन्वय करना चाहिए। परंतु जानते कुछ नहीं, मानते कुछ नहीं, केवल टानते रहते हैं। ये भी महापाप। एक साथ मायाचारी में मिथ्यात्व भी है, क्योंकि माया मिथ्या निदान है। विसंवाद, अभिसंधि, अभिसंधि करना, कलह उत्पादन करना, जिसको आप लोग को बोलते हो मंथरा शकुनी जैसे काम करना, लड़ाना भिड़ाना, पीछे निंदा करना, चुगली करना, ये सब इसमें आता है। अभिसंधान, मिथ्या जीवित्व, मिथ्या जीवित्व माने जो निषिद्ध व्यापार, शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, चमड़े के वस्तु और ऐसे हिंसात्मक प्रसाधन, अभक्ष आदि, ये सब का व्यापार करना भी यही पाप में है। और आप लोगों को देखना है, रेफरेंस है राजवार्तिक 6th अध्याय, सूत्र नंबर 16, पेज नंबर 717, 317 और 318। और मेरे ग्रंथ में भी इसको विस्तार से लिखा हूं, सर्वोद स्वतंत्रता के सूत्र में। और क्या, मिथ्या जीवित्व, भ्रष्टाचार करना, शोषण करना, मिलावट करना, सद्गुण व्यपलोप, और किसके सद्गुण है, आध्यात्मिक गुण है, उसका विलोम करना, विपरीत करना, गुणों को भी दोष रूप में प्रकट करना, बोलना, मानना। ये तो वेबिनार में बहुत विस्तार से 1000 बार बोल गया हूं, वो भी इसलिए गुण गण कथा, देव शास्त्र, गुरु के गुणगान करना ही पूजा है, आरती है, तीर्थ यात्रा है, मंगल पंच कल्याण है, वंदे तद्गुण लब्धे। आप देखना, सामान्य आरती से लेकर के पंच कल्याण विधान में क्या है, सब गुण स्मरण, गुणगान और गुणानुकरण है। और जब देव शास्त्र गुरु की निंदा करते हैं उनके आध्यात्मिक गुण की, तो वो एक साथ मायाचारी से लेकर मिथ्या घाती कर्म बांधता है। इसलिए जो आप लोग को पूजा करते हो, आरती करते हो, उसमें देखना सब केवल देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा ही प्रशंसा है। और विषय करके सबके अनुरोधों से यहाँ गृहस्थों के विजयलक्ष्मी और गुप्त नंदी, आस्थाश्री, ये लोग के प्रार्थना से, बार और प्रार्थना से मैंने पूजा संबंधी भी कई कविताएं और किताबें लिखी है। उसमें तो मैं गुणात्मक ही वर्णन किया हूं।
आप लोग को पूजा, यहाँ ही वो किताब है उन लोग के पास, हाँ 66 नंबर पूजा आरती गीतांजलि। तो ये जो पूजा है वो किसके लिए, कि उसमें क्या लिखा हुआ, केवल देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा है, उनके गुण कथन है। ये भी पूजा करते करते जो 50-60 वर्ष से पूजा करे उनको भी ज्ञान नहीं है ये आरती पूजा आदि में क्या वर्णन है, उसका लक्ष्य क्या है। तो इसलिए गुण कथन ये किताब गुप्त नंदी के पास भी है, कई हमारे साधु संत के पास। इसमें सबके अनुरोध से मैं इसको चारों अनुजों को लेकर के और प्रायोगिक दृष्टिकोण से और कुछ आधुनिक ज्ञान विज्ञान जोड़ करके भी लिखा हूं। इसमें मैं एक गुणात्मक वर्णन किया हूं। तो इसलिए आप पूजा के समय में, आरती के समय में, पंच कल्याण के समय जो गुणगान करते हो, कथनचित टेप के जैसे मुझे अभी 6 वर्ष से ज्ञात हो गया, टेप नहीं, तोता के जैसे नहीं, गुणस्तोक तदो उल्लंघ यदि बहुत कथा स्तुति, जो गुण है उससे भी अधिक बोलना। जैसे मैं अभी वेबिनार में बहुत बताया, आप लोग को तीर्थंकर को 1008 बोलते हो, अनंत गुण 1008 तो केवल शारीरिक लक्षण और व्यंजन है। अभी अभी मैं बहुत विस्तार से मध्यान्ह में नाम सहित बताया हूं। तो ये आप 1008 बोलते तो उनका अपमान है भगवान का। माने अपमान माने जानते हो, मान माने मेजरमेंट, कल भी मैं बताया था। तो उनका जो मान है, जो अनंत गुण है, वो अनंत गुण को कम करना। तो इसलिए बहुमान करना, बहुमान करना, बहुमान से यदि विपरीत कोई करता है वो भी ये सब पाप करता है, चारों घातियां कर्म बांधता है। और सद्गुण व्यपलोप, सद्गुण का व्यपलोप करना, उसका विरोध करना, गुण को दोष रूप में प्रकट करना, वो भी ऐसे घोर पाप। असद गुण ख्यात, जो असद गुण है उसका व्याख्यान करना, उसका बोलना, कषाय से, स्वार्थ से आदि दूषित भाव से, नील कापोत लेश्या परिणाम आर्त ध्यान मरण कालाति लक्षण प्रतितव्य। ऐसे ये और भी बहुत वर्णन है, अभी समय होने जा रहा है, इसलिए इसको संक्षेप में बता रहा हूं, कनक्लूज रूप में बता रहा हूं। ज्ञानार्णव से व्रति निशल्य एवं सात सशल्य व्रतघात का माया शल्यम मतम साक्षात सूरभीर भूरिभीतिदम। श्लोक नंबर 63, ज्ञानार्णव, सर्ग 19। क्योंकि मैं जो उच्चतम विषय बोलता हूं, अधिकांश गृहस्थ से लेकर अधिकांश साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर समझ नहीं पाते, क्योंकि इस उच्च ग्रंथ पढ़ते नहीं, समझ नहीं पाते हैं, याद भी नहीं रहता, जोड़ नहीं पाते हैं। तो पहले पहले मेरे उच्चतम भाषा भाव प्रतिपादन को गलत मान कर पाप मानते हैं। इसलिए अभी जो सरलतम विषय भी, उसको भी मैं श्लोक सूत्र बोल करके बता रहा हूं। नहीं तो इतना सरलतम विषय मुझे ऐसे श्लोक ये सब देख करके बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। देखा, माया स्वयमेव शल्य है, निशल्य व्रति, और शल्य है माया मिथ्यात्मा और निदान। जो मायाचारी करते हैं वो सम्यक दृष्टि ही नहीं हो सकते, प्राथमिक धार्मिक ही नहीं सकते, प्राथमिक जैन भी नहीं हो सकते। माया और मिथ्यात्मा और निदान धर्म करते हुए उससे सांसारिक लाभ चाहना, ये निदान है। अभी
उत्तर पुराण में पढ़ा रहा हूं, गुप्त नंदी आदि को भी पढ़ा दिया हूं। निदान के कारण जो तीर्थंकर बनने योग्य थे, जो चक्रवर्ती बनने योग्य थे, जो इंद्र बनने योग्य थे, वो क्या बन जाते हैं? इंद्र के नौकर, वही हाथी घोड़ा बनते हैं। यदि चक्रवर्ती यहाँ पर जन्म लेते हैं, उनकी दासी दास बन करके, देखो केवल निदान से चतुर्थ काल में भी जो मुनि होते हैं वो मिथ्यात्म गुणस्थान में आ जाते हैं, मिथ्यात्म गुणस्थान में। और मिथ्यात्म गुणस्थान में सहित समस्त मुनि धर्म, श्रावक धर्म सब मिथ्या है। ये विषय वेबिनार में बहुत विस्तार से बता दिया हूं। इसलिए आप लोग को सब अधिकांश साधु सुनते हैं। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को मैं भी टोकता हूं कई जगह में। क्रोध भी पाप है, क्रोध से भी अनेक रोग, अनेक कर्म बंद होता है, परंतु क्रोध से भी ज्यादा पाप है मान। क्योंकि क्रोध करता हुआ एक व्यक्ति सम्य दृष्टि हो सकता, व्रती हो सकता है। अनंतानुबंध क्रोध मान माया के अभाव से अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन के उदय से, परंतु जो अहंकार अष्टमद रूप अहंकार करता है वो सम्य दृष्टि नहीं हो सकता है। जो कल में विस्तार से बता, अभी समय नहीं है तो ये मैं श्लोक बोल के पूरा करता हूं। केवल कोई क्रोध कर लिया उसको ही सब पापी मान लेते हैं। अरे कथनचित में कल परसों बताया, विष्णु कुमार मुनिराज साधु की रक्षा के लिए साधु वेश धारण करके, वामन रूप धारण करके उससे 3 पग जमीन मांगते हैं और उसको परास्त करते हैं। इसी प्रकार आचार्य चतुर्थ काल से लेकर अभी तक आचार्य स्व शिष्य को अनुशासित करने के लिए कठोर वचन में बोलते हैं, परंतु वो मिथ्यात्म नहीं है। परंतु यदि मायाचारी करते हैं या अष्टमद करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि तक हो जाते हैं और मिथ्या तो समस्त पाप का पाप है। इसलिए व्रति निशल्य एवं शात सशल्य व्रत घातक, इसलिए शल्य होते हुए वो व्रत घातक हो जाता है। जैसे छोटा सा कांटा विशाल शरीर को भी थका देता है, रुग्ण कर लेता है, अपंग कर लेता है, इसी प्रकार ये शल्य है मिथ्या, माया और निदान। माया शल्यम मतम, और ये माया शल्य रूपी गर्त में हमारे आचार्य आत्मानुशासन में कहा क्रोध मान माया लोभ सब पाप छिप जाते हैं। इसलिए साक्षात सूर्यवीर भूरी भीतिदम, इसलिए केवल वाचनिक क्षमा वाणी से कोई 10 धर्म पूरा नहीं होता है। और केवल क्षमा माने क्रोध नहीं करना, इतना ही नहीं है। मध्याह्न कक्षा में विस्तार से बताऊंगा। हमारे साधुओं को कई बार पढ़ा दिया हूं, गुप्त नंदी वगैरह को मैं पढ़ा हुआ प्रवचन 60। चारित खल धम्म धम्म सुसम्मत निदिष्ठ सो मोह भीन जीव स अन्नन परिणाम। चारित खल धम्म धम्म सुसम्मत निदिष्ठ, जहां साम्य है, जहां आत्म शांति और आत्म विशुद्धि है वो धर्म है। जहां मोह और क्षोभ नहीं हो वो है धर्म। तो इसलिए जहां मोह है, माया है, निदान है, वो आचार्य स्वयं बता रहे हैं साक्षात सूर्य भूरी भीतरम। ऐसे मायाचारी से आचार्य भयभीत होते हैं। भूरी बहुत बड़े माने अति भयभीत होते हैं। भले अष्ट मद सप्त भय से रहित होते हैं, परंतु आचार्य तक भयभीत रहते हैं संसार शरीर भोग से, मायाचारी से। इसी प्रकार अति संक्षेप में सूत्रात्मक रूप में उच्च पद्धति से, उच्च भाषा से ये विषय का प्रतिपादन किया। और ये विषय मध्याह्न में और भी कुछ बताऊंगा।
क्योंकि और भी बहुत कार्यक्रम है आप लोग का, आप लोग से ज्यादा हमारा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप लोग को सबको आशीर्वाद देता हूं। आप सब मनसा वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना से सरल सहज बना स्वभाव मार्दव, जो स्वभाव में मार्दव होता है, सरल होता है, भले कोई व्रत पाल नहीं करता तथापि स्वर्ग में चल जाता है। कोई व्रत नियम पालन नहीं, केवल स्वभाव मार्दव, केवल स्वभाव में जो सरल सहज मृदु होता है वो बिना व्रत पालन करके भी स्वर्ग में चल जाता है, परंतु मुख्य में नहीं जाएगा वो मुख्य में नहीं जा सकता है। तो इसलिए सरल बनना सबसे कठिन। वक्र रेखा छोटे छोटे बच्चे भी खींच लेते हैं, कीड़े भी खींच लेते हैं, वक्र रेखा टेढ़ी रेखा। सरल रेखा खींच लो, उसके लिए स्केल चाहिए, स्केल चाहिए 90 डिग्री, बिना 90 डिग्री सरल रेखा बन नहीं सकते। और वक्र रेखा में तो 1 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 360 डिग्री भी हो सकती है वक्र रेखा। उसमें कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई सदाचार नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई संयम नहीं वक्र में। इसी प्रकार जो मायाचारी करते हैं उन्हीं के लिए वो कोई धर्म पालन नहीं करते हैं, कोई सदाचार पालन नहीं करते हैं, कोई नीति नियम नहीं पालन करते हैं। आचार्य ने यही बोला, यहाँ ये है, परंतु अभी बहुत समय हो गया है, होने जा रहा है और हमारा भी बहुत काम है। आचार्य श्री बोलते हैं ये मायाचारी से भयभीत तो हो। आत्मानुशासन में 221 नंबर श्लोक में इसे गुप्त नंदी बोले ना, गुरुदेव मायाचारी सरलता के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, इसके बारे में मुझे अनुरोध उन्होंने किया था। भेय माया महागर्त मिथ्यात घनतमो मयात यस्मिन् लीना न लक्ष्यते क्रोधादि विषयामह। क्रोध प्रकट हो जाता है, कोई मांस खाता प्रकट होता है, झूठ बोलता प्रकट होता है, परंतु मायाचारी स्वयं मायाचारी को क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा पंच पाप सप्त व्यसन को छिपा लेते हैं। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं भेयम, इस मायाचारी से भयभीत हो। मायाचारी करके आप स्वयं को कभी छिपा नहीं सकते हो। यदि छिपा सकते, जो हमारे पुराने में लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले जिसने मायाचारी की, जिसने कोई गुप्त पाप किया, उसका वर्णन कैसे है सर्वज्ञ तो सब जानते ही है, वो उपदेश में बताते हैं। इसलिए अभी समय नहीं, मध्याह्न में और कुछ में मनोविज्ञान विज्ञान के अनुसार भी और मेडिकल साइंस से होम्योपैथी प्राकृतिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक शिक्षा से भी कुछ बताऊंगा। जय महावीर भगवान की, परिषद महापर्व की। आचार्य श्री गुरुदेव की जय, उत्तमार्जव धर्म की जय। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर उत्तम आर्जव धर्म के विषय में बड़े ही गूढ़ सिद्धांत शास्त्रों को, उनके गहन विषयों को अत्यंत सरल भाषा में आपको प्रस्तुत करके बताया। यही गुरुदेव की बहुत बड़ी शैली है कि वे चाहें तो बहुत सरल को बहुत कठिन कर देवें और बहुत कठिन को बहुत सरल कर देवें। गुरुदेव हमारे आईने के समान है, उन्हें फरेब नहीं आता, लेकिन हर एक के फरेब को जानते हैं। बोलते ये चालाक है, आप जितने चालाक होंगे उससे ही मास्टरपीस हमारे गुरुदेव हैं, और वो चालाकी करते हैं, आपकी चालाकी पकड़ लेते हैं, चालाकी जानते हैं। ये आचार्य का विशेष गुण होता है। गुरुदेव ने प्रवचन दिया, बहुत सुंदर प्रवचन आज का हुआ उत्तम आर्जव पर। मन आनंदित हुआ कि हमें सर्वोच्च बनना है, हमें अपने आप में जाना, सरलता के साथ जाना है। सरलता में सफलता प्राप्त होती है,
हमारे गुरुदेव बहुत सरल हैं, भोंदू नहीं है, सरल हैं। आपकी चालाकी जानते हैं, लेकिन सागर के समान गंभीर हैं। देखने के बाद भी यदि उनके दायरे में आता है, कर्म क्षेत्र में आता है, उनकी मर्यादा में आता है तो बोलते हैं, वरना देखकर अनदेखा कर देते हैं। ऐसे महान ज्ञानी गुरुदेव हमारे बीच में आए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, अगले रविवार को 19 सितंबर है, 10 लक्षण का अंतिम दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य विशेष, उस पर गुरुदेव बहुत ही अच्छा बोलते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना है कि अगले रविवार को उत्तम ब्रह्मचर्य पर हर विषय पे गुरुदेव एक्सपर्ट हैं। हर गुरुदेव का विषय ऐसा है, मैंने हमेशा कहा है, गुरुदेव की एक कविता एक पुस्तक के समान। यदि एक कविता को गुरुदेव सुनाते हैं, एक पुस्तक के समान बन जाती है। मैंने गुरुदेव के करीब 8 साल तक प्रवचन सुने हैं। 1991 से लेकर के 1998 तक गुरुदेव के सन्निधि में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं जब गुरुदेव प्रवचन करते हैं, एक एक प्रवचन में गुरुदेव की 50, 60, 70 कहानियां भी आ जाती हैं, और एक भी प्रवचन गुरुदेव का बिना श्लोक के नहीं है। औरों के प्रवचन में मुक्तक मिलेंगे, छंद मिलेंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव प्रवचन में आगम के वाक्य मिलेंगे, श्लोक मिलेंगे, मंत्र मिलेंगे, स्तोत्र मिलेंगे। बिना श्लोक का एक भी गुरुदेव का वाक्य नहीं होता है। ऐसे महाज्ञान के धनी गुरुदेव से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमेशा ग्रंथ उनके पास होते हैं, और वो ग्रंथ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यथार्थ में उनके अपने जो कंप्यूटर माइंड है, सब उनके फील्ड है। जैसे दुकानदार, किराने का दुकानदार कौन से खाने वाले डब्बे में क्या सामान रखा है जानता है, बैठे उठला देते, ऐसे हमारे गुरुदेव उनकी पूरे कमरे में किस अलमारी में कौन से नंबर पर कौन सा ग्रंथ रखा हुआ है, क्या विषय है, गुरुदेव सब जानते हैं। अभी हमारे एमसी जी बोल रहे हैं कि प्रवचन माला की संक्षिप्त जानकारी दें, तो अभी 90 दिन के जो प्रवचन हुए थे, उसमें जो पेपर में छपे थे, उनका एक सुंदर संकलन प्रवचन माला के रूप में एमसी जी ने किया है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे बीच में यहाँ पर सौधर्म इंद्र बन करके प्रमोद जी पांडे, ताराचंद जी पांडे, संपूर्ण पांडे परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। गुरुदेव यहाँ पर नितेश भैया हैं, मुनीषी विमल गुप्ता जी हैं। विमल गुप्ता जी महाराज का आज तीसरा उपवास है, सिर्फ नारियल पानी लेकर के वो उपवास कर रहे हैं। और छुल्ली का धन्यश्री माता जी, उनका भी आज तीसरा उपवास है, वो निर्जला उपवास कर रही है। और यहाँ पर नितेश भैया मांडव से, राजस्थान से, आपका 21वां उपवास है, 21वां उपवास है। आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। मैं भी उनको बता रहा हूँ, नितेश भैया को। आपका 21वां उपवास है क्या? हाँ, आपका आशीर्वाद गुरुदेव पर आवश्यक है इनके लिए। ऐसे ही गुरुदेव का माइक नोट करें वहां से। नीतेश जैन मांडव से, उनका 21वां उपवास है। मुनिश्री का तीसरा उपवास है। माता जी का तीसरा उपवास है। हाँ, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिए आप सभी के लिए। शुभकामनाएं। धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए अंत्योदय से सर्वोदय कर आत्मा से परमात्मा बनो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। बहुत सुंदर। अंत्योदय सर्वोदय का गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे यहाँ पर जो सौधर्म इंद्राणी है, वो आ जाइए यहाँ पर। आज विधान करके लाभ लिया उन्होंने, उन्हें आशीर्वाद में उनको जिनवाणी दी जा रही है। बहुत सारा उनका आशीर्वाद, पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। जो गुरुदेव का आशीर्वाद आपके लिए है। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है, जिनवाणी स्तुति के माध्यम से और मंत्र सुना करके सभी को शक्ति प्रदान करे गुरुदेव। आपका मंत्र जिनवाणी क्या आ रहा है गुरुदेव? अभी एमसी जैन का जो मैसेज आया था वो कौन सी प्रवचन माला के बारे में था? आचार्य श्री पूछ रहे थे। एक पुस्तक की प्रवचन माला ही है। उन्होंने जो 90 प्रवचन ऑनलाइन हुए थे, उन सभी का एक साथ 90 प्रवचन के रूप में छापा हुआ प्रवचन माला को सभी साधु के सिद्ध प्रवचन इसमें कलेक्शन किया हुआ है। वो इसकी बात कर रहे थे। जो पे जो प्रवचन हर दिन हो, उसमें गुरुदेव के भी है और सभी साधुओं के जो हर दिन प्रवचन करवाते रहते हैं यहाँ पे, उनके आपके द्वारा एक प्रति भेज देना। जी गुरुदेव जी, जिनवाणी स्तुति गुरुदेव आपके द्वारा
बोधि और समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुतानि संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्यमलवासिनी पापात्मं क्षम करी ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विशेषि सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छिम छुम छुम छः क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव ब्रह्म मुहिम पट स्वाहा। ओम नमो आमो सैपत्तानम ओम नमो खलो सैपत्तानम ओम नमो गलो सैपत्तानम ओम नमो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव कार्य आचार्य कुंत सिद्ध है बस भाव से दिया आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। विदेशना महान है जिन्हें श्राप की मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाग की मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाग की। ओम ऋषि नमः पत्र सरस्वती भगवानी जिनवाणी मात्र ने अर्घम निर्पाम की स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर हम धन्य धन्य आज उनको अर्घ चढ़ाकर जिन धर्म गार्डन का बजाना जिनका है जन्म भक्ति से भक्त मोर बंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरु देव की जय हो जय गुरु देव की। ओम ह्रीं परम पूज्य भारत करो जगत गुरु गणाधिपति गणराचार्य कुंत सागर गुरुदेव चरणे में दल बलादि अर्घन पावती स्वाहा। आचार्य कनक नंदी ने कमाल कर दिया वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ही स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुराते आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरु देव की जय हो जय गुरु देव की। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव चरणे में अर्घन में पाम की स्वाहा। अब गुरुदेव की आरती करेंगे, आरती करेंगे। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनक नंदी गुरु न्यारे करे हम आरती करे हम आरती। कनक रत्न की थाल सजाकर जगमग दीपक लाए करे हम आरती करे हम आरती। गुरु के नंदन हीरा हो तुम तो नंदी खान के। दादा गुरु हो स्वामी इस वसुधा पर विज्ञान के। सत्य साम्य सुख अमृत पाने गुरु शरणा हम आए करे हम आरती करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनक नंदी गुरु न्यारे करे हम आरती करे हम आरती। श्रेष्ठ मेधावी गुरुवर स्वावलंबी सत्याग्राही आप हो। सच्चिदानंद एक हूँ मैं करते सदा ही इसका जाप हो। मैं सिद्ध स्वरूप छिपा सबको आप बताए करे हम आरती करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनक नंदी गुरु न्यारे करे हम